और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है। खाजूवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति की बैठक में झगड़ा हुआ है। ग्रामीणों और व्यवस्थापक के बीच हाथापाई हो गई। ग्रामीणों ने व्यवस्थापक पर कई गंभीर आरोप लगाए और मारपीट और जाति सूचक गालियां देने का भी आरोप लगा है। ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। व्यवस्थापक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीकानेर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ग्रामीणों और व्यवस्थापक में हाथापाई हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने उस पर कई गंभीर आरोप लगाए। विक्रम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है 5 की पुली की, उसकी एक बैठक रखी गई थी और उसके जो व्यवस्थापक हैं उन पर ग्रामीणों का ये आरोप है कि पिछले लंबे समय का जो रिकॉर्ड है वो अध्यक्ष और जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो मांग रहे हैं, लेकिन व्यवस्थापक नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत उन्हें ये हो रही है कि ग्राम सेवा समिति के माध्यम से जो है वो खाद यूरिया की जो कमी चल रही है अभी, वो यूरिया की खरीद नहीं हो पा रही है। इसको लेकर एक बैठक की गई थी। इस बैठक के दौरान ही जो है ग्रामीणों का ये आरोप है कि व्यवस्थापक ने उनके साथ झगड़ा किया और मारपीट की है, और इसको लेकर जो है एसडीएम को भी एक ज्ञापन दिया गया है कि इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने, और इसमें पूरे में जो ग्रामीण है उनका ये भी आरोप है कि समिति में गबन है, इसको लेकर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस पर मामला दर्ज करवाने की बात भी चल रही है और अधिकारियों से ये एसडीएम से यही गुहार लगाई गई है कि जो रिकॉर्ड है वो उन्हें दिया जाए। जी विक्रम, व्यवस्थापक की ओर से कोई सफाई पेश की गई है, कोई बयान सामने आया है? देखिए, व्यवस्थापक ने जो है वो इस पूरे जो इन ग्रामीणों के जो आरोप हैं उन्हें निराधार बताया है और उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। कुछ लोग जो हैं समिति में। ठीक है विक्रम, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर 2 गुटों में जमकर पथराव देखने को मिला। 2 पक्षों में पथराव मामले को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। ब्रह्मपुरी इलाके में कृष्णा कॉलोनी में पथराव हुआ था। कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। पुलिस जाब्ता रात भर वहां पर तैनात रहा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। पथराव करने वालों की पहचान कर पुलिस गिरफ्तारी में जुटी हुई है। देर रात तक नॉर्थ जिले के कई थानों का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने कहा है कि फिलहाल फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देर रात 2 गुटों में जमकर झड़प हुआ और पथराव भी देखने को मिला। इसके बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर रात भर तैनात रहा। इस दौरान कुछ गाड़ियों में तोड़ फोड़ भी देखने को मिली है, जिसकी पहली तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पथराव में कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। लगभग आधे घंटे पहले कंट्रोल को ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर 2 पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। उसके बाद पुलिस का जाब्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। आसपास के जाब्ते को भी यहाँ मौके पर भेजा गया और अब तक अभी मौके पर पूरी तरह से शांति है। केवल पथराव है, किसी को कोई गंभीर चोट अभी तक कारित नहीं हुई है। इसमें किसी प्रकार की आगजनी भी नहीं हुई है। साधारण चोटें, अभी मौके पर शांति है और नियमानुसार। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरटीयू में असमत मांगने के मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। डर्टी प्रोफेसर की आज कोर्ट में पेशी होनी है। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पूछताछ की जा रही है, कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर के कई राज खुले हैं। काला चिट्ठा खुला है। यूनिवर्सिटी को ये मौज मस्ती का अड्डा बना रहा था। चहेते स्टूडेंट्स को खाली पुस्तिका पर भी नंबर दिए जा रहे थे। एसआईटी ने तकरीबन 30 उत्तर पुस्तिकाओं को जब्त कर लिया है, जिस पर जांच की जा रही है। चहेते स्टूडेंट से ही पेपर भी तैयार कराए जा रहे थे, जिन्हें फिलहाल टीम ने बरामद कर लिया है। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश सीधे हमारे साथ जुड़ चुके, उन्हीं के पास चलेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। ओम प्रकाश, आज पेशी होनी है डर्टी प्रोफेसर की, किस तरीके की तैयारियां वहां पर? बताया जा रहा है बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है वहां पर। देखिए, जब जब कोर्ट में इस डर्टी प्रोफेसर की पेशी होती है तब हंगामे के हालात की आशंका को देखते हुए जाब्ता तैनात किया जाता है। ब्लैक कमांडो सादा वस्त्रों में भी जवानों को तैनात किया जाता है, क्योंकि 2 बार उनके साथ
बड़ी घटना हो चुकी है। एक बार कोर्ट परिसर में ही थप्पड़ जड़ा जा चुका है वकील द्वारा, तो वहां वही यूनिवर्सिटी परिसर में भी हंगामे के भारी हालात बने थे। फिलहाल ये कहा जा सकता कि दोपहर तक इनको कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों आरोपियों को, जो कि डर्टी प्रोफेसर, उनके साथ देने वाले अर्पित अग्रवाल जो छात्र है, उन दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वहीं अब जो, जैसा कि न्यूज 18 राजस्थान ने पहले ही बता दिया था कि जैसे जैसे उनके ऑडियो सामने आ रहे हैं, डर्टी प्रोफेसर और छात्र ही नहीं बल्कि एक छात्रा और प्रोफेसर के बीच की बातचीत का भी ऑडियो सामने आने के बाद लगातार न केवल यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार अब जांच आगे बढ़ेगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन जो की कार्यप्रणाली है वो उनकी कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़ा हो रहे हैं, क्योंकि पेपर न केवल छात्रों से बनाए जाते थे बल्कि खाली उत्तर पुस्तिकाओं में जो है अपने मनपसंद, अपने चहेते छात्र छात्राओं द्वारा ही जो है जांच करवा के उनसे खाली उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर दे दिए जाते थे। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जैसे ही उनको यदि रिमांड पे वापस नहीं लिया जाता और जेल भेजने के कोर्ट आदेश देता है, तो उसके बाद अन्य गंभीर धाराओं में जो परीक्षा नियंत्रण अधिनियम धारा जो है उसके तहत जब गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये कहा जा सकता कि जो डर्टी प्रोफेसर, उनके राज, अब चौंकाने वाले राज लगातार खुल रहे हैं और माना जा रहा है कि एसआईटी की टीम अब कई चौंकाने वाले खुलासे करने के साथ साथ कई छात्र छात्राओं पर शिकंजा कर सकती है। कुछ जो प्रोफेसर, अन्य प्रोफेसर सहित अन्य की गिरफ्तारी भी कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है और लगातार खुलासे हो रहे हैं। ये कहा जा सकता कि अय्यासी और मौज मस्ती का इन्होंने परीक्षा को ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्सिटी जो परिसर को अड्डा बना रखा था और अपने ही घर को एक परीक्षा कक्ष की तरह बना रखा था। अपने वहां छात्रों को न केवल बिठाता था बल्कि कॉपियां वहीं जचवाता था और कॉपियां वहां लेके आ जाया करता था। और तमाम इन पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल उन कमरे को सीज कर लिया गया है और जो डर्टी प्रोफेसर के साथ देने वाले छात्र हैं उनके कमरे से भी कई जो है आपत्तिजनक ऐसी इस तरह की वस्तुएं मिली हैं। कुछ कॉपियां मिली है, कुछ सूची छात्र छात्राओं की मिली है और एक छात्रा जो एसआईटी की टीम की निगाह में है, माना जा रहा है कि उस छात्रा पर भी जल्दी शिकंजा कसा जा सकता है। वो छात्रा असमत मांगने के मामले में छात्राओं को जो है ये कहा जा सकता है कि दबाव बनाया करती थी, प्रेशर दिया करती थी, पूरी स्क्रिप्ट लिखा करती थी और प्रोफेसर और जो है अर्पित का साथ देती थी। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी जो शर्मसार हुई है। फिलहाल जो यूनिवर्सिटी परिसर के जो कर देने वाली खबर है और चौंकाने वाला खुलासा ये है कि जो खाली पुस्तकें रहती थी उस पर भी नंबर दिए जाते थे और इसके साथ ही जो छात्र हैं उन्हीं से कॉपियां भी जचवाई जाती थी, इवन पेपर भी सेट कराए जाते थे। आज पेशी होनी है दोबारा से, क्या लग रहा है ओम प्रकाश, रिमांड की अवधि बढ़ाई जा सकती है एक बार फिर से? देखिए, हालांकि एसआईटी की टीम का कहना है कि ज्यादातर जांच तो पूरी कर ली गई है, लेकिन क्योंकि इस आरोपी से कई और चौंकाने वाले राज अभी उकलने बाकी है। मोबाइल को जब्त करने के बाद कई ऑडियो वीडियो जो मिले हैं, अश्लील ऑडियो वीडियो, वो जब्त कर लिए हैं पुलिस ने। लेकिन ये कहा जा सकता है कि यदि इनको जेल भेज भी दिया तो कुछ दिनों बाद में फिर से अन्य धाराओं में, अन्य मामले में गिरफ्तार जरूर किया जा सकता है और रिमांड भी कोर्ट से आज मांगा जा सकता है। हालांकि करीब 6 दिन का रिमांड इनका पूरा हो चुका है। दो बार रिमांड की अवधि अब लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि जेल भेजने के बाद कुछ दिन बाद में हो सकता है प्रोडक्शन वारंट पर फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है या अन्य धाराओं में, अन्य मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ओम प्रकाश, जिस तरीके से एक एक कर 6 दिनों के पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए, हो सकता है कि रिमांड की अवधि को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आग से दुकान जलकर खाक हो गई है। राजाखेड़ा में एक दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। आग से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। तो फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी गई, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी बड़ी लापरवाही। फायर ब्रिगेड की यहां पर सूचना मिलने के बाद भी टीम यहां पर नहीं पहुंची, जिससे लाखों का नुकसान हो गया है। तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक दुकान में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट फिलहाल प्राथमिक जांच में शुरुआती दौर में वजह बताई जा रही है, लेकिन बड़ी लापरवाही यहां पर फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई, लेकिन इसके बावजूद टीम यहां पर नहीं पहुंची। शासन के लिए मैंने चेयरमैन साहब के लिए फोन किया था, तो राजाखेड़ा की नगर दमकल तो थी नहीं। तो
धौलपुर से आई थी। RNT नंबर की 3 बजे के करीब, 3 साढ़े 3 बजे। और घटना कितने बजे की है? 1:30 बजे तो मैं आ गया था नीचे। अच्छा, तो आपने फोन करने के बाद कितने बजे दमकल आई थी? करीब 2 घंटे बाद। और अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बानसूर में गौ रक्षकों की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गायों से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, गौवंश को मुक्त कराया गया है। बताया जा रहा है कि जब ये पिकअप पकड़ी गई तो एक गौवंश की इसमें मौत हो चुकी थी। गौ तस्करों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई और इन सभी गौ तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गौरक्षकों की टीम और पुलिस ने मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर गायों से भरी हुई पिकअप गाड़ी बरामद की गई। बताया जा रहा है कि ठूस ठूस कर इसमें कुल 9 गायें भरी हुई थीं। गौवंश को छुड़ा दिया गया है और एक गौवंश की मौत हो चुकी है। और रतनगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हुडेरा सड़क मार्ग पर खड़े डंपर की एक बाइक से भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक सरदार शहर तहसील के गांव बलडासर निवासी 26 वर्षीय राजूराम मेघवाल और हुडेरा निवासी 25 वर्षीय देवाराम मेघवाल बाइक पर सवार होकर मंगलवार की देर रात रतनगढ़ से हुडेरा जा रहे थे। वहीं दोनों वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। और खबर करौली से है। राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के तत्वाधान में क्षेत्र के वन कर्मचारियों ने संघ के जिलाध्यक्ष सिकंदर सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को उपवन संरक्षण को ज्ञापन सौंपा और सहायक वनपाल राजेश कुमार मीणा और क्षेत्रीय वनाधिकारी विक्रम सिंह मीणा के निलंबन आदेश को वापस लेने की मांग की। जिलाध्यक्ष ने बताया कि सहायक वनपाल सपोट्रा राजेश कुमार मीणा ने अपने पद को दायित्वों का जिम्मेदार से निर्वहन करते हुए वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाकर अवैध खनन आदि करने वालों पर कार्रवाई की थी, लेकिन द्वेषता और राजनीतिक दबाव के चलते उनके निलंबन की विभाग ने कार्रवाई कर दी। उन दोनों को सस्पेंड किया है, कोई कारणवश नहीं। फील्ड में गश्त करते हुए किसी मुलजिम को पकड़ते हैं, उसका इल्जाम भर देते हैं और डीओपो के पास में वन मंत्री महोदय रमेश मीणा आके ये कहता है कि वहाँ तुम्हारे स्टाफ मुलजिमों से छेड़ाछाड़ी करता है, जबकि मुलजिमों को पकड़ के ट्रेनिंग में ले जाने के बाद में रसीद काटने के बाद में उसके बाद में उन्होंने ना उन कर्मचारियों को सस्पेंड कराया है। इसलिए हम पूरे जिले करौली के कर्मचारी भेड़ होके और इस बात को डीएफ साहब को अवगत कराएंगे भाई कि आपने जो सस्पेंड किए कर्मचारियों को किस कारण किया है, उसका कारण बताइए। श्री राजेश मीणा सहायक वनपाल सपोट्रा रेंज और विक्रम रेंजर जी करौली रेंज से, जिनका सरकारी ड्यूटी कार्य करते हुए उनको बिना किसी नोटिस दिए हुए और उनको कल निलंबन किया गया, जिसमें मंत्री रमेश मीणा जी आए थे और उन्होंने उनको क्या नाम है निलंबन किया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। और खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस पर पीसीसी में झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडारोहण किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी रंधावा के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी कहा था अभी हमारी लड़ाई नीतियों की है, सिद्धांतों की, कार्यक्रमों की है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ में वो जारी रहेगी। संविधान की रक्षा करने में हम लोग सक्षम हैं। ये जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर कर रहे हैं, वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के जिस प्रकार खड़गे साहब अब अध्यक्ष बना हमारे नए, आप देख रहे हैं कि एक दलित वर्ग का व्यक्ति 50 साल के बाद में अध्यक्ष बने हैं। पूरे देश के अंदर एक नया माहौल बना है। उसी के सानिध्य में हम सब मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर जो यात्रा समाप्त होगी राहुल जी की, उसके बाद में नए प्रोग्राम दिए गए हैं। उन प्रोग्रामों को लेकर हम लोग गली गली गांव गांव जाएंगे। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। वो कांग्रेस
जिसने भारत के मान सम्मान की और आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने भारत में जो तिरंगा दिया, जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, आज उसको हाथ में लेकर हर आदमी गर्व महसूस करता है। क्योंकि जब कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में, तो मन में जज्बा एक ही था, मैं रहूं नहीं रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। और जिस तिरंगे को स्थापित करने के लिए, देश की आजादी के लिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों ने कुर्बानी दी। आज हम सब की जिम्मेदारी है कि हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश के मान और सम्मान के लिए आगे बढ़ें। और खबर सिरोही से है, जहां सांसद देवजी पटेल और विधायक सेम लोढ़ा के बीच क्रेडिट वॉर छिड़ गई है। दोनों ही नेताओं में केंद्रीय विद्यालयों का श्रेय लेने की होड़ मची है। सांसद केंद्र की सौगात बता रहे हैं, तो वहीं विधायक राज्य सरकार की पहल से मामले को जोड़ रहे हैं। और रुक लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार है। हालांकि आज श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर घने कोहरे से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे वाहन चालकों को खासी राहत मिली है। मौसम विभाग द्वारा आगामी 48 घंटों में दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। जिले के मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। प्रदेश का सरहदी जिला श्रीगंगानगर में हाड़ कपकपाने वाली ठंड का दौर लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रहे घने कोहरे से जरूर आज श्रीगंगानगर वासियों को हल्की राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा आज घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं आज श्रीगंगानगर वासियों को कोहरे से निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ठंड के तेवर अपनी जगह बरकरार है। अभी समय हम श्रीगंगानगर के अम्बेडकर चौक पर मौजूद हैं और यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो आप ये देखेंगे कि देखिए, जो पिछले 5-7 दिनों से घना कोहरा था, विजिबिलिटी प्रभावित हो रही थी, वो आज कहीं न कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और यही एक वजह है कि वाहन चालकों को खासी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय का नजारा आप देख पा रहे हैं। मौसम काफी हद तक साफ है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बताया जा रहा है कि कुछ हल्का कोहरा है, जिससे थोड़ी सी कहीं न कहीं वाहन चालकों को राहत मिली है। इसके साथ साथ हम रेलवे स्टेशन से गोल बाजार चौक पर जाने वाले अम्बेडकर चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक तंदूर लगा हुआ है, जहाँ अक्सर राहगीर रुकते हैं और अपने हाथों को सेकने का प्रयास करते हैं, ताकि उस हाड़ कपकपाती ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने भी अगले 48 घंटों के दौरान दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जताई है, जिसका असर देखा भी जा रहा है। चूंकि कल पूरे दिन सूर्यदेव ने ठीक से दर्शन दिए, दिन भर धूप खिली रही, जिसके बाद एकाएक दिन का तापमान बढ़कर 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 48 घंटों के दौरान जिस तरह से मौसम विभाग ने राहत की बात कही है, वो राहत कहीं न कहीं श्रीगंगानगर वासियों को मिलती हुई दिखाई भी दे। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आप जयपुर से आ रहे हैं, तो मौसम कैसा है ठंड को लेकर रास्ते में और गंगानगर में? गंगानगर में ज्यादा ठंड है, जयपुर में इतनी ठंड नहीं है। और रास्ते में तो कोहरा छा रहा है। रास्ते में कोहरा था, तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अक्सर रहता है कि ठंड ना लग जाए, तो क्या इंतजाम करके निकलते हैं? आप तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं। हाँ जी, हम पूरे लेके गए थे अपना सामान, हमें पता था ठंड तो लगेगी। अच्छा, पर वहाँ पर गए तो वहाँ पर ठंड इतनी नहीं थी। यहाँ मतलब कंबल वगैरह कैरी कर रहे हो? हाँ, कंबल वगैरह लेके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।